तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपने साइंस में, बायोलॉजी में क्या ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मानव ग्रंथि के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा था। पीयूष ग्रंथि का जितना भी हार्मोन उससे रिलीज होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, इन सब के बारे में हमने देखा प्यारे दोस्तों। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो चलिए आज हम वही ह्यूमन ग्लैंड्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, है ना। आगे देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद और कौन कौन से प्रमुख ग्लैंड है जिसके बारे में जो हमें पढ़ना पड़ता है ना। तो चलिए आज हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है होता है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है कौन, हमारा ये थायराइड ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्रंथि। ओके, एंड इट लोकेटेड बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया, हमारा जो श्वास नली होता है, ट्रैकिया जो होता है ना, इसके दोनों साइड तरफ या फिर दोनों साइड जो है क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड रहता है ना। एंड इसकी शेप की बात करें, इसके आकार की, तो इसका आकार कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, तितली के आकार का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, ये है हमारा कौन, यही ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। ओके, जो किस शेप का होता है, थोड़ा बटरफ्लाई शेप का होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा ट्रेकिया है, श्वास नली है, इसके दोनों तरफ जो है बना होता है आगे पीछे, और इसमें जो है कुछ इस तरह का धब्बा टाइप से होता है, गोल गोल सा, तो उसको बोलते हैं नोडल, है ना। तो अगर बात करें थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि से क्या हार्मोन रिलीज होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है रिलीज होता है थायराइड ग्रंथि से, ग्लैंड से। एंड आयोडीन बैलेंस करता है, ये जो हार्मोन है ना, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन, ये क्या करता है, आयोडीन को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में, मतलब कि आयोडीन की मात्रा को जो है नियंत्रित करने का काम करता है ना। और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको भी स्टिमुलेट, उत्तेजित करने का काम करता है वृद्धि हार्मोन को, कौन, ये थायरोक्सिन हार्मोन, जो कहां से सेक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से। ओके, ये बात हुआ। अगर बात करें ये आयोडीन की, अगर आयोडीन जो है हमारे बॉडी में इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, इफ द अमाउंट ऑफ आयोडीन विल डिक्रीज इन आवर बॉडी देन ग्लैंड विल बी स्वेल्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड गाइटर। अगर आयोडीन की मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है हमारे बॉडी में कम हो जाता है, तब जो है वो ग्लैंड जो है, ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड फूल जाता है ना। फूलने के बाद देखेंगे बहुत सारे लोगों को कि ये गर्दन के आसपास क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसे फूला हुआ पार्ट बाहर ऐसे निकला हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं क्या, घेंघा रोग, है ना। क्या बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं, गाइटर बोलते हैं, है ना। तो इसी आयोडीन के कमी की वजह से होता है हमारे शरीर में। आगे बात करें प्यारे दोस्तों, तो आगे कौन सा ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, कौन सा, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। अगर इसकी बात करें तो थाइमस ग्लैंड फाउंड इन बॉडी अंडर स्टर्नम बोन, हमारा जो ये स्टर्नम बोन होता है यहाँ पर, जिससे पसलियां जुड़ी होती हैं, है ना, बीच में यहाँ पर, तो इसी बोन के जो है अंडर में, नीचे में जो है ये प्रेजेंट होता है कौन, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। ओके, मतलब कि उरोस्थि के नीचे होता है, पाया जाता है। एंड सेक्रेशन ऑफ थाइमोसिन, है ना, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, सेक्रेट करता है, मतलब कि निकालता है बाहर। इसे कौन सा, इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बाहर निकलता है, तो वो है थाइमोसिन हार्मोन। ओके, एंड थाइमोसिन हार्मोन
मेंटेन आवर इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसकी क्या करता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखता है। कौन, ये थाइमोसिन हार्मोन है ना। तो थाइमोसिन हार्मोन जो है, आप देखेंगे ये जो थाइमस ग्रंथि है कहाँ होता है, हमारा बीच में जो स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम के इसे ये नीचे जो है पाया जाता है कौन, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, और यहीं से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, थाइमोसिन हार्मोन है ना। कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन, जो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये दो प्रमुख ग्लैंड हुआ। अब हम और इसके आगे का जो है ग्लैंड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कृपया आप जरूर इसको साथ ही साथ नोट करते चलें। चलिए आगे बात करें तो आगे आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। ओके, इट लोकेटेड ऑन बोथ किडनी, ये जो है दोनों किडनी पर जो है क्या लोकेटेड है, मतलब कि यहीं पर जो है पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड जो है उपस्थित रहता है ना। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर में ही जो है, ये किडनी है, ये किडनी है, तो इन दोनों के ऊपर में इस तरह से प्रेजेंट रहता है कौन, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, कॉल्ड 4S ग्लैंड, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को कैसा ग्लैंड कहा जाता है, 4S, मतलब 4S वाला ग्लैंड कहा जाता है। क्यों भैया, क्योंकि ये क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत होता है, सॉल्ट रिटेनिंग है ना, सॉल्ट रिटेनिंग करने का काम करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म, मतलब शुगर को तोड़ने का काम करेगा, एंड सेक्स हार्मोन होता है, मतलब कि जो सेक्स हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सॉरी, यहाँ ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, हार्मोन गलती मैंने बोला, कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किसको कंट्रोल करने का काम करता है, सेक्स हार्मोन को, है ना। सेक्स संबंधी जो हार्मोन हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, यही एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो ये इसमें जो है दो तरह का हार्मोन पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड में जो है कितने तरह का हार्मोन पाया जाता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ हार्मोन फाउंड इन एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड में दो तरह का क्या पाया जाता है, हार्मोन। तो कौन कौन सा, एक है ग्लूकोकोर्टिकोइड है ना, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, और दूसरा होता है एड्रीनलिन हार्मोन है ना, एड्रीनलिन हार्मोन। तो एड्रेनल हार्मोन और इधर ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो है, इसकी अगर बात करें, ये दोनों का दोनों हार्मोन जो है किससे रिलीज होता है, इसी एड्रिनल ग्लैंड से। तो अगर फर्स्ट बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन की, तो ये क्या होता है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ WBC एंड सोडियम। ये हमारे बॉडी में जो WBC बनता है और जो सोडियम होता है उसके अमाउंट को जो है कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण आप स्थापित करने का काम करता है कौन, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ओके, एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ RBC, अगर हमारे बॉडी में RBC का अमाउंट जो है कम हो गया है तो उसको इंक्रीज करने का भी जो है काम करता है कौन, यही ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ओके, एंड इट इज कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन। इसको कैसा हार्मोन कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन को बचाने वाला हार्मोन कहा जाता है। किसे, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। आई थिंक मैंने यह स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लिखा है, यहाँ बीच में आप CO एक और लगा लीजिएगा, और उसके बाद COR बीच में, यहाँ तब सही होगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो इसी को बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन है ना, जीवन बचाने वाला हार्मोन, क्योंकि हमारा जो है ब्लड पूरा बॉडी में दौड़ता है और ब्लड में क्या होता है, WBC RBC, यही सब को अगर मेंटेन कंट्रोल नहीं करेगा कोई, तो फिर हमारे बॉडी जो है कैसे चल पाएगा, नहीं ना चल पाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन।
और दूसरा एड्रीनालिन हार्मोन की बात करें तो इट मेंटेन वर्किंग ऑफ आवर किडनी, हार्ट एंड लंग्स। हमारा जो भी अंदर का जो मेन पार्ट है, किडनी, हार्ट और लंग्स, हमारे फेफड़े जो हैं, इनका जो वर्किंग होता है ना, काम जो इनका चलता है, इनको मेंटेन करने का काम करता है यही एड्रीनलिन हार्मोन। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, एकदम जरूरी वाला। इसके बिना काम नहीं होगा। अगर हमारा किडनी काम करना बंद कर दे, हमारा हार्ट जो है धड़कना बंद कर दे, लंग्स काम करना बंद कर दे, तो ऐसी जिंदगी स्वाहा, नरक बन जाएगा। कुछ ही दिनों के मेहमान हम रहेंगे, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। ओके, किसको? इस एड्रीनलिन हार्मोन को। तो ये था एड्रिनल ग्रंथि, जिससे दो तरह का हार्मोन निकल रहा था, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन और एड्रीनलिन हार्मोन। ओके, जिसमें से कोर्टिकोइड को क्या कहा जाता है? लाइफ सेविंग हार्मोन, और एड्रीनलिन को क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। और समझ में आया है और चैनल में आप नए हैं तो जरूर से एकदम लाइक शेयर फटाफट ठोक दीजिए, और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन भी एक्टिव कर लीजिए। हैं, समझे कि नहीं? चलिए आगे वाले अब एक और ग्लैंड की बात करते हैं। चलिए आगे के अगर हार्मोन की बात करें तो आगे का हार्मोन है पीनियल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पीनियल हार्मोन, है ना। अगर पीनियल हार्मोन की बात करें, हार्मोन में बोल रहा हूँ, हार्मोन बोल के पीनियल ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्रंथि की बात करें तो इट फाउंड इन आवर ब्रेन, है ना, हमारे ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन एंड इन चाइल्ड, सिर्फ किसमें पाया जाता है? ग्लैंड के रूप में जो है बच्चों में पाया जाता है। जो बच्चे होते हैं 5 साल 6 साल तक के, तो उनमें जो है ग्लैंड के रूप में ब्रेन में पाया जाता है, बच्चों में, है ना। एंड एडल्ट, जो बड़े लोग हो जाते हैं, तो उनमें किस रूप में पाया जाएगा? तो इन एडल्ट फाउंड एज फाइब्रस टिश्यू, है ना, तंतुमय उत्तक के रूप में जो है हमारे बॉडी में पाया जाता है। कैसा? तंतुमय उत्तक के रूप में, फाइब्रस टिश्यू के रूप में जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। किसमें? इन एडल्ट, जो जवान लोग होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, उनमें, है ना। एंड वर्क एज बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना, ये एक जैविक घड़ी की तरह जो है क्या करता है? काम करता है, जैविक घड़ी की तरह, है ना, हमेशा चलते रहता है, समय की पहिया घूमते रहती है। तो यही बायोलॉजिकल क्लॉक के जैसा काम करता है, वर्क एज बायोलॉजिकल क्लॉक। इससे जो है दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है मेलाटोनिन हार्मोन, दूसरा है सेरोटोनिन हार्मोन, है ना, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। अगर मेलाटोनिन की बात करें तो मेंटेन अमाउंट ऑफ मेलानिन, है ना, ये क्या करता है? मेलानिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी में जो है कितना मेलानिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके अमाउंट को ये फिक्स करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसी की जिम्मेवारी होती है किसकी? मेलाटोनिन हार्मोन की। ओके, और फिर अगर बात करें सेरोटोनिन हार्मोन की, तो ये क्या करता है? ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्शन, है ना, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें संकुचन कराता है ना, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कौन? ये सेरोटोनिन हार्मोन। ओके, जिसके वजह से अगर ये नहीं कराएगा तो क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, एकदम ऊंच हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा आदमी का, समझे। तो उसी के लिए ये ब्लड वेजल्स को क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। कौन? सेरोटोनिन हार्मोन। तो ये हार्मोन वाला चैप्टर, ग्लैंड वाला चैप्टर जो है आज इसी तरह से फिनिश हो जाता है प्यारे दोस्तों। आपको अच्छा लग रहा है प्यारे दोस्तों तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं तो मुझे एक बार जरूर बताइए, मेरे तरफ से ये कंप्लीट है।
तो प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जो है एक्टिव करिए लीजिए, समझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।